सम्मानीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन, माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, आज से लेकर अभी तक आप लोग बहुत अच्छी प्रेरणादायक वचन श्रवण कर रहे थे। ऐसे अमृतमय वचनों को जो श्रवण करके अपने आचरण में उतार लेते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। मैं तो आप लोगों को पहले ही कह चुकी हूँ कि घर परिवार में रहने वाली कभी सदग्रंथ का अध्ययन करने का समय नहीं मिला। न माता पिता के घर में, और जिस घर में विवाह कर दिया गया उस घर में इतना भीड़ भाड़ और इतना सिर पर बोझ, ऐसा भी कोई कर्म था जिसके कारण सदग्रंथ का अध्ययन नहीं कर पाए। वैसा इतना ज्ञान भी नहीं था, समय मिलने पर भी नहीं कर पाए। ऐसा होता है। लेकिन मैं किसी बाबा के मुखारबिंद से सुनी थी। बाबूजी भी
कदा कदा सुनाते थे। और सत्संग योग में भी लिखा हुआ है, अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में। मेरे मन में आया कि संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा से अगर मिलने का शौक है तो किताबों को भी पानी में डाल देना चाहिए। और जब मैं श्री रामचरितमानस 60 ससुराल आने वक्त बाबू जी किए थे पदावली, रामचरितमानस 60 और सत्संग योग। उसमें जब रामचरितमानस 60 हाथ में लेती थी, कभी फुर्सत होता था तो उसको उल्टाती थी। तो शुरू में बंदो गुरुपदगंज तुलसीदास माता की वंदना, बंदो गुरुपदगंज कृपा सिंधु निर्रूप महामोहतम पुंज जासु वचन। बस इतना ही देखती थी, उसका अर्थ भी पढ़ने का मतलब भीतर से वैसा ज्ञान भी नहीं था, उधर आगे बढ़ने की इच्छा भी नहीं होती। बस इतना ही देखते थे, भीतर से भाव उत्पन्न होता था कि कृपा के समुद्र गुरु महाराज हैं। जब कृपा के समुद्र हैं ये अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं, तो फिर उतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। बस इसकी पुकार अगर होता रहे, ये कृपा के समुद्र है, यही अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, तो इन्हीं की पुकार करेंगे, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इतना पढ़ने के बाद बस मन में होता था कि मंत्र को ही रटते रहेंगे तो लाभ हो सकता है, लाभ होगा। कभी कभी तो निराश भी हो जाते थे, बहुत निराश हो जाते थे, लेकिन मन में थोड़ा सा विश्वास रहता था कि इनकी पुकार करेंगे और ये कहे भी हैं कि मैं फिर आऊँगा, ये कहे भी हैं फिर आऊँगा, तो ये जरूर आएंगे। लेकिन निराश इस बात से होते थे ये आएंगे, पता नहीं फिर किस शरीर में आएंगे, मैं इनको पहचान कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कब आएंगे नहीं आएंगे क्या पता। यही सोच करके निराश भी हो जाते थे। फिर तरफ होता था नहीं ये आएंगे, क्योंकि तो बाबू जी कह रहे हैं ये सर्वत्र हैं। और आप लोग भी सुने होंगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव की वाणी है, भगवान शिव की वाणी कि वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, व्याप्त है, और वो प्रेम से प्रकट होते हैं। बाबूजी बोले थे वो शरीर छोड़ दिए, 3.5 हाथ के शरीर में पहले थे, उसे तो 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए भी वो सारे आवरण को उतार चुके थे, उस परमात्मा में एक हो चुके थे, वो परमात्मा स्वरूप ही हो गए। शरीर रहते हुए भी ऐसा हो चुका था, लेकिन
बाबूजी बताए 3.5 हाथ के शरीर को वो छोड़ती हैं। अब वो शरबत है, मुझसे कहीं खाली नहीं। उसको अगर जहाँ भी भक्त पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, तो उनके लिए गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। ये विश्वास मन में हो गया था कि गुरु महाराज प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो बस यही बात लेकर के मैं चलती थी। और आप बाबा के मुख से भी सुने, बाबा अपना समय भी मैं तो सोची थी, मन में सोची थी, क्योंकि यहाँ पर बाबा के बारे में बहुत सुनी थी। और बोले थे अध्यक्ष महोदय आएंगे तो फिर उस अनुसार चलेगा। बाबा यहाँ के अध्यक्ष। मेरे मन में होता था कि अभी साधु महात्मा बहुत हैं, आश्रम भी कोई कोई महापुरुष ठीक से संभाल पाते हैं, अपने शिष्यों को कोई कोई महात्मा ठीक से संभाल पाते हैं। क्योंकि देखती हूँ जगह जगह इधरों लेकिन पहले गए थे तो श्रेष्ठ महापुरुष जो हैं अपना तो ध्यान कर रहे हैं, सारे शिष्यगण को देखती हूँ मोबाइल ले करके बात कर रहे हैं, कभी ध्यान करते हुए नहीं। लेकिन यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय जिनके सानिध्य में ये आश्रम चल रहा है, उनके देख रेख में चल रहा है, यहाँ के सारे प्रेमी भक्तों को भी देखी, सब ने उतना ही प्रेम लगन से सारे कार्य कर रहे हैं। ये मास्टर साहब और सभी तो नाम मैं नहीं जानती हूँ, सब एक पर एक हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब विनम्र हैं, सब गुरु महाराज के ज्ञान में चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बाबा के देख रेख में ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि रहते हैं कहीं बाबा और, लेकिन इनके देख रेख में यहाँ बहुत अच्छा ढंग से सब चल रहा है। ये तो कोई कोई ऐसे वीर होते हैं, अभी मैं प्रत्यक्ष ही देखी, वाणी में वजन, उनके अंदर कुछ है तब तो, वैसी शक्ति है तब तो इस तरह के वजनदार शब्द बोल रहे थे। और मैं आश्रम जहाँ मैं रहती हूँ उतना तो मैं नहीं सुना पाई हूँ कि कैसे आश्रम गए। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि आश्रम जाऊँ, मैं गई नहीं, ऐसा हो गया, गुरु महाराज की तरफ से ऐसा हो गया। तो वहाँ भी बहुत साधु महात्मा सब आते रहते हैं, उस मार्ग से गुजरते हैं तो वहाँ जरूर आते हैं। मैं सबों से कहती हूँ कि देखिए बाबा, मैं नारी समाज में गुरु महाराज आगे बढ़ाए हैं, आश्रम में लाए हैं और आश्रम देख ही रहे हैं। ये तलवार के धार पर चलने की बात है। उसी में नारी को लोग माया माया कह करके माया की प्रेरणा देते हैं, संज्ञा देते हैं। और मैं यहाँ आ गई तो आप जो है माँ समझ, अगर आपको माँ की तरह लगती हो तो आप माँ समझिए, बेटी की तरह लगती हूँ तो बेटी समझिए, बहन की तरह लगती हूँ तो बहन समझिए, जैसी भी लगती हूँ उस तरह से समझ करके साथ दीजिए। ये आपका आश्रम है। माँ भी समझेंगे तो भी मुझे लाभ ही है, बहन भी समझेंगे तो भी मुझे लाभ ही है, बेटी भी समझेंगे तो भी मुझे लाभ ही है। नारी में गुरु महाराज आगे बढ़ाए हैं तो मुझे लाभ ही लाभ है। आप लोगों की देख रेख की जरूरत है, आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोग हर तरह से आप लोगों को संभाल करने की जरूरत है। अगर आप लोग संभाल करेंगे, साथ देंगे तो
तो हर तरह से मैं अपने कर्तव्य को वहाँ जाने के बाद अपने कर्तव्य को का पालन कर सकती हूँ, कर्तव्य को निभा सकती हूँ, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। उसी तरह मैं बाबा से भी कहती हूँ कि आपको जैसी भी लगती बहन लगती हूँ तो बहन की तरह देखने की जरूरत है, देखना आगे पाठ जो हुआ सुन रहे थे कि जो मन से मनन किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है। जिस जिस चीज की जिस वस्तु की आप मन से विचार करते रहते हैं, मन से गुनावन होते रहता है, समझिए वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ब्रह्म की पहुंच, किसी भी इंद्रियों की पहुंच ब्रह्म तक नहीं हो सकता है। कोई भी इंद्रियां ब्रह्म तक नहीं जा सकती है। यहाँ तक कि बुद्धि, मन का मालिक बुद्धि है, बुद्धि चित्त अहंकार, जहाँ तक अहंकार है वहाँ तक ब्रह्म नहीं है। और जिसके द्वारा मन मनन किया जाता है, जिससे ध्यान के समय में आप लोग देखे हो, एक आपको कोई सुनाते हैं, जिससे मन मनन किया जाता है। कल भी सुना रहे थे, घंटों बैठ जाते हैं, गुनावन होते रहता है, कुछ पता नहीं चलता। फिर कभी याद होता है, अरे मैं ध्यान करने बैठी थी और क्या करने लग गई, तब ख्याल होता है कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। मन कहाँ कहाँ गया उस समय मन दिखता है कि मन कहाँ कहाँ गया। जिससे मन मनन किया जाए, जिससे मन पकड़ में आए, वही ब्रह्म है, वही वास्तव में आप हैं। इसके द्वारा आप मन को पकड़ लेते हैं, वही ब्रह्म है। अगर इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जान पाए तब तो बड़ी भारी हानि होगी। इसीलिए ब्रह्म को जान लेना, जान लेने से अच्छे जो चतुर होते हैं वो इसी जन्म में ब्रह्म को जान लेते हैं। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध को इतना जन्म लगा, उसी तरह हमको भी कभी न कभी दर्शन देंगे, हम भी जान लेंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए अभी मनुष्य शरीर मिला है, ऐसे सद्गुरु मिले हैं, फिर आगे क्यों, आगे के लिए क्यों सोचेंगे। संत के अनुसार चलेंगे, इस जन्म में प्राप्त होना है। इस जन्म में हमें उस प्रभु को प्रकट करना है। ऐसा जब सोच लेंगे और संत के अनुसार चलने लगेंगे, गुरु आज्ञा पालन करे, भव सागर सहजे तरे। बस गुरु आज्ञा पालन करने की जरूरत है। तब देखिए कितना तेजी में आप उस परमात्मा की तरफ चलेंगे। एक झील के किनारे जंगल था। उस जंगल में 3 महात्मा, गंवार महात्मा रहते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल गंवार। तीनों रहते थे उसी झील के पास। वो वहीं पर बस प्रार्थना करते थे। उनको ज्ञान प्राप्त
प्रार्थना करते करते वो सिद्ध हो गए। वहाँ भीड़ लगने लग गई। बहुतों की मनोकामनाएं उनके द्वारा पूर्ण होने लग गई। हर तरह से बहुतों को उनके पास जाने पर लाभ होता था। हर तरह से लाभ ही लाभ होता था। बहुतों का कल्याण होने लग गया। तो एक पंडित जी थे, पढ़े लिखे विद्वान। तो पंडित जी को पता चला कि झील के किनारे जंगल में कौन महात्मा है, कौन फकीर है जो उसके पास इतनी भीड़ लगती है। सुनता हूँ पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतनी भीड़ लगती है। एक बार देखते हैं जाकर के क्या बात है। तो वो अपने ही नाव पर चढ़ करके झील के उस पार गए। तो देखते हैं 3 फकीर वहाँ बैठे हैं। तीनों मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, एकदम गंवार की तरह बैठे। तो पंडित जी एकदम वेशभूषा धारण करके पहुँचे। जैसे पहुँचे तो तीनों महात्मा दौड़ करके पंडित जी को प्रणाम। जब प्रणाम किए तब तो पंडित जी का और अहंकार बढ़ गया, सीमा से फाजिल अहंकार बढ़ गया। अरे अब मैं इसको देखता हूँ, बड़ा इसके पास भीड़ लगता है। हाँ, इतना विद्वान, मेरे पास भीड़ नहीं लगती है। एक गंवार अनपढ़ जो तुरंत आकर के मुझे प्रणाम किया, डर भी रहा है, डर भी रहा था। तो ये इसके पास कैसी भीड़, क्यों भीड़ लगती है? बाद में डांटते हुए बोले, यहाँ पर जो भीड़ लगती है क्या बात है, क्यों इतना भीड़ लगती है, क्यों इतना भीड़ आप इकट्ठा कर लेते हो? बोले, प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, बिल्कुल गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, और अपने आप लोग आने लग गए, यहाँ आकर के भीड़ लगा देता है, मैं क्या करूँ? मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है जो लोगों को समझा करके यहाँ से दूर भगा दो, क्या करूँ? तो पंडित जी बोले, अच्छा ये बताओ, लोग तुम्हारा बड़ाई करता है तो तुम कौन सा प्रार्थना करते हो? भगवान की तो प्रार्थना करता होगा। जब तक प्रार्थना नहीं करता है कोई तो इस तरह से किसी के प्रति आकर्षण नहीं होता। बताओ तुम कौन सा प्रार्थना करते हो? बोले, देखिए प्रभु, मुझे तो कोई प्रार्थना नहीं होता है। बोले, हाँ, प्रार्थना का भी लाइसेंस होता है, इनके द्वारा किया जाता है, किसी संत के द्वारा। जब उस प्रार्थना को कोई करते हैं तब उसमें भी किसी को सिद्धि मिलती है। अब तुम्हारे पास वो भी नहीं, तब कौन सा प्रार्थना करते हो बताओ? बोले, देखिए प्रभु, मैं तो बोल दिया, मुझे कोई प्रार्थना नहीं होता, बस इतना मैं तीनों मिल करके करता हूँ। हम लोग कहते हैं कि भगवान आप 3 हैं। लोग भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते तो वो उन्हीं को मानते थे कि भगवान, मैं जानता हूँ आप 3 हैं और मैं भी 3 हूँ, इसीलिए भगवान हम तीनों को दर्शन दो। भगवान आप 3 हैं, मैं भी 3 हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान आप 3 हैं, मैं भी 3 हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। बस मैं इतना ही जानता हूँ, इससे अधिक कुछ जानता ही नहीं। तो पंडित जी मन ही मन सोचे, आप इसको ठीक से छकाएंगे, बहुत अपने आप को कुछ समझता है, भीड़ लगाता है। तो पंडित जी बोले, ठीक है, कल तुम तीनों
आओ मेरे कुटीर, मैं जहाँ रहता मेरे भवन में, तीनों वहाँ पहुँचो। बोले ठीक है। तो पंडित जी बोले देखो वो सब प्रार्थना आज से छोड़ दो, ये प्रार्थना करो। वो अपना प्रार्थना बता दिए। जब प्रार्थना बता दिए तो उस समय तो सुन लिए, फिर बोले प्रभु मैं तो बड़ा प्रार्थना है भूल जाता हूँ, फिर भूल गया, एक बार और बता दीजिए। पढ़ 2-3 बार इसी तरह बोले, 2-3 बार बता दिए। उसके बाद बोले तुम इसको याद कर लेना और कल आओ मेरे कुटिया। बोले ठीक है मैं जाऊँगा। इतना कह करके और पंडित जी चले गए। जाग रहे थे, अंधकार में नहीं थे। बोले वहाँ जब आएगा तब सबों के बीच में इसका बेइज्जती करूँगा और सबको जाना मना कर दूँगा। मन ही मन सोचते हुए जा रहे थे। नाव पर चढ़ गए, नदी पार कर रहे थे। तब तक में ये तीनों जो फकीर थे इसको ये प्रार्थना भूल गए। बोले अरे प्रार्थना तो भूल गए, क्या सब बताया, तो मुझे कुछ याद नहीं। तीनों दौड़ा और नाव पे चढ़ करके बीच नदी में चल गए। ये इस तरह से दौड़े कि कोई याद भी नहीं रहा कि पानी है क्या है। पानी पर दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंच गए। पंडित जी मुड़ करके देखते हैं इस तरह से तूफान मचाते हुए आ रहा है, इतना शोरगुल करते हुए। देखते पानी पर ही तीनों फकीर दौड़े हुए आ रहे हैं। बोले प्रभु मैं आप जो बताए प्रार्थना मैं भूल गया, एक बार और बता दीजिए। पंडित जी तुरंत चरण में झुक गए कि आप जो प्रार्थना करते हैं वही सही है, मेरे प्रार्थना की जरूरत नहीं है आपको, वही सही है। आप जाइए, आप फकीर हैं, आप वही प्रार्थना कीजिए, वही प्रार्थना कीजिए। इसीलिए जो अनपढ़ लिखी है कमाल भी है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। देखिए पढ़ाई लौकिक शिक्षा जो प्राप्त करते हैं लोग शिक्षक के पास जा करके, तो वो भी पहले बच्चा मूर्ख रहता है, पहले बैठने के लिए सीखता है, फिर सिलेट पेंसिल पकड़ने के लिए सीखता है, फिर उसको मिठाई बना देता है, फिर घसते घसते वो जीरो बनाने लग जाता है, फिर जीरो बनाते बनाते क ख ये सब लिखने लग जाता है, बाद में 2000 पुस्तक भी पढ़ने लग जाता है। जो जिस तरह से मेहनत करता है, जितना मेहनत करता है, जिसको मेहनत से पढ़ाया जाता है या मेहनत से पढ़ता है, तो पढ़ लिख करके जो उसका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लेता है। सोचिए आँख मूर्ख के पास भी है, जो पढ़ लिया है मेहनत किया उसके पास भी है। कैसे पता चलेगा कि ये मूर्ख है, ये पढ़ा लिखा है? बताइए। आँख दोनों के पास, लेकिन वो मेहनत किया है तो उसके दिमाग में सब ज्ञान है। उसी तरह से ये अध्यात्म ज्ञान है, आत्म संबंधी ज्ञान है। आत्म संबंधी कल सुन रहे थे कि जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है, उसी तरह से शरीर में जो हम जीवात्मा है, इस जीवात्मा को भी भजन रूपी भोजन की जरूरत है। जिस दिन ये जीवात्मा भजन करते करते उस परम प्रियतम परमात्मा से मिल जाते हैं, ये बिल्कुल सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं, ये तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक वहाँ तक पहुँच नहीं हुई है तो कम से कम त्रिकाल संध्या भी जो करते रहते, एक बार ब्रह्म मुहूर्त में, एक बार दोपहर में, एक बार संध्या का शाम में, जिस समय लोग दिया देवी देवता या गोसाई घर में गुरु महाराज के पास में दीपक दिखाते, तो दीपक दिखाने के बाद तुरंत ध्यान करना चाहिए। तो 3 समय के ध्यान करते,
3 समय में भी बहुत लोग कटौती कर देते हैं। 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाते हैं, कहते हैं ध्यान करें, विधि पुरानी कहा गया है 1 घंटे का ध्यान, कम से कम 1 घंटे। शुरू में 1 घंटे के लिए कहा गया है। अब बताइए 1 घंटे तक नहीं बैठेंगे तो कैसे अंदर में कुछ मिलेगा? छटपट करते हुए बैठे, 10 मिनट 5 मिनट बैठे, अभी उठ गए तो कुछ मिलेगा नहीं। जैसे भोजन करते हैं तो जब तक पेट नहीं भरता है तब तक खाली पेट उठ जाने के बाद मन छटपट करते ही रहता है, पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा, दुखी रहता है। उसी तरह से ये भजन करने जो बैठते हैं, जब तक अंदर में कुछ देख नहीं लेते हैं, अंदर में चैन नहीं मिल जाता है, अंदर में गुरु महाराज का दर्शन हो या बिंदु का दर्शन हो या तारे, बहुत तरह के तारे का भी, अनेकों तारे, एक तारे, चंद्र, सूर्य, बहुत तरह का दर्शन होता है। किसी तरह से अंदर में कुछ अनुभव नहीं हो जाता है, किसी तरह से मन को लुभाने वाला दर्शन अंदर में नहीं हो जाता है और वैसे उठ जाते हैं तो ये बेचैन ही रहता है, मन बेचैन ही रहता है, क्योंकि इस मन को कभी चैन नहीं मिला है। अंदर में जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहाँ जब तक ये पहुँच करके इसको चैन नहीं मिलेगा तब तक ये मन बेचैन रहेगा। मन को सुखाना में चैन मिलता है, अंदर में चैन मिलता है। या तो मन से कम मानस ध्यान भी हो जाए, मानस जाप की भी सिद्धि हो जाए। जाप करते करते अंत में जैसे कोई हे राम, हे कृष्ण, हे गुरु जो भी करते हैं तो हे कहते कहते राम प्रकट हो जाए, हे कहते कहते कृष्ण प्रकट हो जाए। मतलब जिसको हम पुकार रहे हैं वो प्रकट हो जाए। जब प्रकट हो जाए तब तो उनको चैन मिलेगा। तो सिर्फ पुकार करते रहते हैं, पुकार करते रहते हैं, जब तक प्रकट नहीं हुए हैं तब तक ये तृप्त नहीं हो पाते हैं, वो चैन नहीं मिलता। लेकिन पुकार भी करते रहते हैं, 1 घंटे बैठ करके पुकार भी करते रहेंगे। आप लोग सुने, कल से ही सुन रहे हैं कि मंत्र जाप भी अगर हो रहा है, मानस जाप भी हो रहा है, तो जन्म जन्म का से जो यह मलिन मन है और मंत्र रूपी प्रकाश का उस पर घर्षण पड़ रहा है, तो यह मन जो है निर्मल हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है। जितना मसाला से शरीर तैयार हुआ है उतना ही मसाला से संसार तैयार हुआ। शुरू में बाहर की तरफ ही लोग गुरु महाराज को पुकारते हैं, गुरु महाराज के रूप का स्मरण कर करके पुकार करते हैं। तो जैसे जैसे पुकार करते हैं, गुरु महाराज के रूप का स्मरण करके पुकार हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, गुरु निर्दिष्ट स्थान की तरफ देखते हुए पुकार करते जा रहे हैं। तो पुकार जो करते रहते हैं, पिंड ब्रह्मांड के मध्य के तरफ देखते हुए गुरु महाराज के रूप का स्मरण करके पुकार कर रहे हैं, तो इससे होता क्या है? पुकार कर रहे हैं गुरु महाराज की तरफ ख्याल करके, और शरीर और संसार से सिमटाव भी हो रहा है, सारे नाम रूप से भी सिमटाव हो रहा है, इस शरीर से भी सिमटाव हो रहा है। चेतन का उद्गमन होता है, शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन चेतन का उद्गमन होता है। शुरू में पता कैसे चलता है आप देखेंगे, कुछ देर भी पुकारेंगे तो पुकार करते करते लगेगा कि सामने कुछ वजन जैसा,
दोनों आंखों के बीच में कुछ वजन जैसा, कभी कभी लगेगा हाथ भोट हो गया, पैर भोट जैसा हो गया, शरीर भोट जैसा हो गया, दोनों आंखों के बीच में वजन जैसा भी लग रहा है, भीतर से पित्त जैसा लग रहा है, उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन में हो रहा है अभी बैठे रहें। सुंदर सुंदर सोच आ रहा है, सुंदर सोच हो रहा है, कोई भी गलत सोच नहीं हो रहा है। इसका मतलब है देर से बैठे हैं, पुकार कर रहे हैं, तो आप सात्विक गुण में आ गए हैं। सात्विक गुण में आ जाने के कारण अब उठने की इच्छा नहीं हो रही, मन में हो रहा है कि हम अभी बैठे हैं। तो ये क्या पुकार जो किए हैं, मानस जाप जो हुआ है, गुरु महाराज के रूप का स्मरण जो हुआ है, तीन ब्रह्मांड के मध्य की तरफ देख करके जो पुकारे हैं, उसी का फल है कि आपका सिमटाव शरीर और संसार की तरफ से हो गया है। संसार की तरफ भी अब ख्याल नहीं जाता है, बस मन करता है आंख बंद करके बैठे, नहीं भी कुछ दिख रहा है। जानिए इस बात, बहुत लोग कहते हैं बैठते हैं कुछ नहीं दिखता है, कभी कभी दिख जाता है, कभी कभी बिंदु चमक जाता है, कभी बादल दिखता है, कभी हल्का गुरु महाराज का झलक दिखता है, कभी कोई कहते हैं चंद्र दिखता है, कोई कहते हैं सूर्य दिखता है। जो भी दिख रहा है ये सिमटाव का फल है। सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने वाले हैं आप, सूक्ष्म दर्शन हो रहा है, वो सब सूक्ष्म है, अंदर में दिख रहा है। तो सूक्ष्मता में प्रवेश करने वाले हैं। अभी पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं हुआ, जब पूर्ण रूप से जिस दिन प्रवेश कर जाएंगे तब तो समझिए इतना आनंद होगा कि आनंद का सीमा नहीं है। उसके लिए कभी गुरु महाराज को मानस पटल पर प्रकट करना पड़ता है। पुकार करते करते ये बीज जाते हैं, ये नहीं है ये सिर्फ सुनते रहते हैं। आपकी पुकार को ये सुन रहे हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। जिस दिन आप भीतर से व्याकुल हो जाएंगे, इनके लिए तड़पने लग जाएंगे, मंजिल बहुत दूर है, पता नहीं कब होगा। जैसे इमली वृक्ष के पास बैठे हुए राजा और अरण्य वृक्ष के पास बैठे हुए व्यक्ति दोनों भजन कर रहे थे, लेकिन अरण्य वृक्ष के पास जो व्यक्ति था वो जब पत्ता देखा तो लगा अरे इससे अच्छा तो घर ही है, क्या जरूरत है भजन करने। लेकिन इमली वृक्ष के पास जो बैठा हुआ था, सोचिए वो उनके मन में हुआ, उनको जब नारद मुनि सुनाए कि नहीं भगवान दर्शन देंगे, जब तक जितना इस इमली वृक्ष में पत्ता है उतना 1000 वर्ष में ये दर्शन देंगे। तो उनको वो 1000 नहीं सुने, उनको 1000 से कोई मतलब नहीं है, वो इतना सुने कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, मुझे भगवान दर्शन देंगे। बस इतना सुन करके वो भाव विह्वल हो गए और उठ करके नाचने लग गए, बेखबर होकर के नाचने लग गए, नाचने में मस्त हो गए। अब नाचने लगे तो वहाँ नारद मुनि देख रहे हैं, अरे इनको तो कहा है इतना 1000 वर्ष में दर्शन देंगे भगवान, ये अभी क्यों नाच रहे हैं। अब ये जो नाच रहे थे नारद मुनि भी नाचने लग गए, इनके आनंद में वो भी मिल गए, वो भी जुड़ गए, वो भी नाचने लगे। जब नारद मुनि भी नाचने लग गए, दोनों नाच रहे हैं, तब तक विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए कि भगवान दर्शन देंगे। उसी तरह से आप लोग भी इस बात को समझिए गुरु महाराज दर्शन देंगे, ये दर्शन देते, ये दर्शन
बनाई थी एक दृष्टांत और सुन लीजिए। मैं एक दिन के बाद की बात है, घर वगैरह साफ कर दीपावली में साफ सुथरा होता है, तो सब कुछ एक ढोल टाइप का था, उसमें रख दिए। धीरे धीरे सब सामान एडजस्ट कर रहे थे। जब चुनाव हो गया सब सामान एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज को वहाँ से नहीं लाए। मन में हुआ सब कुछ कर लेंगे, तब झाड़ू की बढ़िया से पोछ करके गुरु महाराज को उस तरह की व्यवस्था नहीं था, सोचे तब हम सेट करें, नहीं तो गुरु महाराज को ही पहले लाना चाहिए। लेकिन ऐसा मैं नहीं थी, सोची सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे, तब गुरु महाराज को बढ़िया से एडजस्ट करेंगे। तो एक रोज मेरे मन में हुआ जाती हूँ, एक बार देखूँगी और कौन सा क्या सब सामान है, और गुरु महाराज को भी कहाँ एडजस्ट करना। जब वहाँ गए देखी सब कुछ, फिर आने लगी। जैसे आने लगी उधर से गुरु महाराज की आवाज आई, अरे पगली, तुम मुझे यहाँ अंधकार में रख दी है, और माला जो था गले में उसको भी निकाल करके डब्बे में रख दी है। मैं वही की थी, डब्बे में रख दी है। देख मेरे शरीर पर कितना मैल है, तुम्हारा मालिक बन करके मैं सब कुछ संभाल रही हूँ, और तुम मुझे अंधकार में रख दी है। मैं तो डर गई, जब इस तरह की आवाज़ सुनी डर गई, और तुरंत वहाँ से मुड़ी, और जब गुरु महाराज के पास पहुँची, हाथ से ऐसे देखती हूँ, सही में फोटो का बहुत गंदा जम गया था। वहाँ सब सामान वगैरह उठा रहे थे, झाड़ रहे थे। तो देखिए गुरु महाराज सब जानते हैं, मन की सब जाने प्रभु मेरे, है बड़े अंतर्यामी, है बड़े अंतर्यामी। इसीलिए मैं तो खास करके माँ बहन के लिए जाती हूँ। उस घर में जगह जगह जाकर के सत्संग कर लेते हैं। माँ बहन को कठिनाई आती है, वैसे तो आप लोग देख ही रहे, कल आप लोग महान हैं, आप लोग पुण्यात्मा हैं, जो इस तरह से आप लोगों को अब गुरु महाराज छूट दे दिए हैं। ये आप लोगों के पुण्य का फल है, जो ऐसे सद्गुरु हम लोगों को मिले हैं, जो बंधन से धीरे धीरे छुड़ाते जा रहे हैं। मानस जाप करते करते जैसे जैसे संसार से छूटा होता है, वैसे ही दृष्टि योग करते करते अंधकार का भेदन होता है। अंधकार का भेदन होता है। जन्म जन्म से जो घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, और यह संसार जो देख रहे हैं, ये संसार का बोझ जो सिर पर है, ये भी अंधकार का ही रूप है। भारी बोझ, रिश्ते नाते सगे संबंधी, जितने जंजाल बढ़ाए हैं, जितना जंजाल बढ़ा हुआ है, वो समझिए बोझ है, सिर पर बोझ है, और बढ़ाते ही जा रहे हैं। बोझ को उतारने की कोशिश नहीं करते। ऐसे सद्गुरु हमारे, जो हम लोग जो भजन करते हैं, इसको सरल बना दिए हैं। घर बैठे बैठे भी सिर पर का बोझ हम उतार सकते हैं। ऐसी व्यवस्था ये हम लोगों के लिए कर दिए कि अब बोझ को उतारना है। बोझ को धीरे धीरे दृष्टि योग करके, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन के द्वारा बोझ को हल्का करना है, बोझ को ढीला करना है, बोझ को खोलना है। धीरे धीरे सारा बोझ उतर जाए, और उतरना है। जैसे दृष्टि योग करने लग जाते हैं, देखते हैं, उस समय भी मानस जाप करना पड़ता है। गुरु महाराज का के रूप का ध्यान हो गया, तो गुरु महाराज ही बिंदु के रूप में पिंड ब्रह्मांड के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। गुरु महाराज ही प्रकट हो जाते हैं, बिंदु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब बिंदु का दर्शन हो गया, समझिए गुरु महाराज दिखा रहे हैं,
जाने का यही मार्ग है। तुम बिंदु के सहारे अंदर में प्रवेश कर जाओ। अब लोग कहते हर वक्त बिंदु रहता कहाँ? देखिए, बिंदु हर वक्त नहीं रहता है, कोई बात नहीं, आपको वहाँ रहना है। जहाँ गुरु महाराज बिंदु बनकर के प्रकट हुए या गुरु महाराज दिखा दिए पिंड ब्रह्मांड के मध्य में उस प्रकाश को दिखा दिए, तो आपको जहाँ प्रकाश देखे हैं दोनों आंखों के बीच में है वासना। जहाँ पर उस प्रकाश को देखे हैं बस वहीं पर स्थिर रहना, वहीं स्थिर रहना। वहाँ जब स्थिर रहेंगे बिंदु भी दिखेगा, पांचों तत्व का पांचों रंग भी दिखेगा। वहीं रहने पर चंद्र दर्शन होगा, सूर्य दर्शन होगा, लालिमा के साथ सूर्य उग रहा है। फिर थोड़ा ऊपर होके स्पष्ट सुबह का सूर्य दिखेगा, फिर आगे ऊपर होते जाना, फिर सूर्य जब सिर्फ धूप रह जाता है उस तरह से धूप देखेंगे। क्रम क्रम से होगा, जैसे जैसे ध्यान में बैठते जाएंगे। फिर दोपहर का सूर्य, अब उस सूर्य में गर्मी नहीं लगेगी, बहुत शीतल है। जैसे चंद्र दर्शन करने पर मन बहुत शीतल हो जाता है, उसी तरह से सूर्य का जब दर्शन हो जाता है उस धूप, वो धूप जो है शीतलता प्रदान करता है, प्रत्येक शीतल हो जाता है और ज्ञान भी हो जाता है। ज्ञान भी, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं। संत मत को समझने लग जाते, बहुत तरह के अस्फुरना होने लग जाते। अस्फुरना तो बिंदु ही प्राप्त होता है, उसी समय होने लग जाता है, लोग प्रवचन करने लग जाते, तो ये सब होने लग जाता है। ये सब जिसको होने लग जाए तो सार सबके दीक्षा ले लेना चाहिए। देखिए, शाम में जो सत्संग होता है उस समय गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराएं बहती हैं। कर्तव्य कर्म के बारे में बताया जाता है। हमारा घर स्वर्ग कैसे बनेगा, घर में रह करके अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ होना है, इसका क्या कर्तव्य है, वही सब बातें बताती। लेकिन सुबह के सत्संग में खास करके सत्संग योग से बात होता है, इसीलिए समझिए इसकी बड़ी आवश्यकता है, सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से अगर नहीं जुड़ेंगे तो जैसे वृक्ष को धरती से हटा दिया जाए तो वृक्ष सूख जाता है, उसी तरह से सत्संग से अगर जीवन में नहीं जुड़ेंगे उसी सूखा वृक्ष की तरह जीवन हो जाता है। नीरस, दुखमय, भारी दुख में वह जीव पड़ा रहता है। वह मनुष्य कितना भी धन क्यों नहीं हो, बड़े बड़े धनवान है, बहुत से फैक्ट्री चल रहा है, बहुत सा फैक्ट्री है, धन अमार है, लेकिन उसको रात में नींद नहीं आती, कभी चैन नहीं मिलता है, बेचैन रहता है, भयभीत रहता है, कब क्या होगा ठिकाना नहीं। नश्वर संसार को जान नहीं पाया। नश्वर संसार का ज्ञान तब होता है जब प्रकाश का झलक होता है, जब वो सत्संग से जुड़ता है, तब तो नश्वर संसार दिखता है। उसको सत्संग से वह जुड़ा नहीं, वो दुखी ही रहेगा ना, दुखी होकर के संसार से चला जाता है। भारी दुख में जब सिर पर बोझ लाकर भारी दुख में चला जाता है। इसीलिए जीवन में दुख नहीं है, दुख से छुटकारा पा जाए, उसके कर्म इसमें अपने सारे रिश्ते नाते को, सबको, अपने बच्चे को, सबका उपनयन संस्कार होना चाहिए। मतलब ऊपर की नेत्र खोलने का संस्कार, ज्ञान की नेत्र खुलने का संस्कार। ये ज्ञान, संसारी ज्ञान जो है सिर्फ शरीर और संसार के लिए है, लेकिन
सत्संग जो है ये सत्संग जो है, अध्यात्म ज्ञान जो है, उस जीवात्मा के लिए है। यह जीवात्मा जन्म जन्म से इस शरीर रूपी कारागार में कैद है। इस शरीर रूपी कारागार में घोर अंधकार है। अंधकार की भी बहुत तरह की बात आप लोग सुन रहे हैं। अंधकार में रहने पर कितना दुख होता है। इस अंधकार को भवजल भी कह सकते हैं। जैसे जल में कोई डूब जाता है, आकुल व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसी तरह से जब तक घोर अंधकार में रहेंगे, इस भवजल में रहेंगे, तब तक यह जीव दुखी रहता है। इसीलिए इस जीव को अगर भजन रूपी भोजन नहीं दिए, भजन से नहीं जोड़े, तो आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्महत्या का पाप लगेगा, समझिए। इसलिए आपका कर्तव्य होता है, आप सत्संग से जुड़े हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि हम सारे सगे संबंधी सबको सत्संग से जोड़ दें। जैसे कोई एक व्यक्ति घर में शिक्षित हो जाता है, उसका प्रयास रहता है कि हमारे सब के सब शिक्षित हो जाए। शिक्षित माता पिता बच्चे को भी शिक्षित करते हैं। उसी तरह जो सत्संग से जुड़ गए हैं, उसको चाहिए सबको सत्संग से जोड़ दें, सबको उस प्रकाश से जोड़ दें, क्योंकि उस प्रकाश से जुड़ने पर ही अस्थाई सुख, अस्थाई आनंद, अस्थाई सुख, अस्थाई शांति, ये उस प्रकाश से जुड़ने पर ही। नहीं जुड़ेंगे आप कभी सुखी नहीं। जो सुख संसार के तरफ दिखता है, उस सुख के पीछे भारी दुख आता है, भारी दुख लगा हुआ। यह संसार हमारी सारी शक्ति को निचोड़ लेते हैं, हमें बिल्कुल जड़ बना देते हैं, हम जड़ बन जाते हैं। लेकिन ये प्रकाश हमें चैतन्यता प्राप्त कराती है, हमें चैतन्य बना देते हैं। चैतन्य बना करके उस परम प्रियतम परमात्मा से मिला देते हैं। इसीलिए सत्संग से जरूर जुड़ना चाहिए। सत्संग से जुड़ जाएंगे तो आपका जीवन, आपके बच्चे का जीवन धन्य हो जाएगा। आप माता सीता की तरफ, माता सावित्री की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, वो सत्संग से जुड़ी, नारद मुनि से दीक्षा प्राप्त की, उसका क्या फल मिला। इस कहानी को सब जानते हैं कि माता सावित्री नारद मुनि से जैसे जुड़ी, ध्यान करने लग गए। बाबा ध्यान पर विशेष जोर दिए। सही में ध्यान के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। वो ध्यान करती थी, नारद मुनि की आज्ञा का पालन करने। उसका फल क्या? जबकि पूर्वकृत कर्म ऐसा था जो उसके योग वर नहीं मिल रहा था। अब अपने से वर पसंद की तो अल्प आयु है, आगे युवराज के मृत्यु के मुख में वो चली जाएगी, ये बात भी जान ली। लेकिन वो वरण कर चुकी थी, मन से ही वरण कर चुकी थी। इसीलिए उसको कुछ दिया भी नहीं गया था। राजा रानी कुछ नहीं थी, उसकी माता पिता कुछ नहीं थे। जंगल अकरहारा के पास चली गई। अब देखिए, वहाँ ध्यान कर रही है, उसका फल हुआ। ध्यान करने से आध्यात्मिक ज्ञान तो होता ही है, वो प्रकाशवान होते ही हैं, साथ ही साथ संसारिक व्यवहारिक ज्ञान में वो कुशल हो जाते हैं, वो भक्ति हो जाते हैं। अब ध्यान करने का फल हुआ, अपने कर्तव्य को समझने लगे। मेरा यहाँ पर क्या कर्तव्य है? सास ससुर की सेवा प्रेम से करनी है। अब सेवा भी कर रही है। देखिए, लकड़हारा लाते हैं, कभी सूखी रोटी नमक मिलता है, कभी कुछ मिलता है, लकड़ी बेच कर जितना। अब यहाँ पर राज
अब वो सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म होता है वही भक्ति है। प्रेम से वो कर्म कर रही है, सारे कार्यों को करते हुए कर से कर्म करे विधि नाना, असूरत राग जहाँ कृपा निधान। हाथ से सभी तरह के व्यवहार कर रहे हैं, ख्याल को उस परमात्मा से जुड़े हुए। उसका फल क्या हुआ? जब पति को यमलोक लेके चला गया युवराज, तो ये भी बैठी और अष्टुर शरीर का भेदन करने के लिए जान गए थे। पिंड ब्रह्मांड के मध्य में होकर के अष्टुर शरीर को छोड़ करके यमराज के पीछे पीछे चल दी। बताइए, ये भी इधर हम लोग सब कर सकते हैं। ये आसान है, कोई कठिन नहीं है। जितना सावधानी से कोई भोजन बनाते हैं, संसार के कितना बहुत तरह के क्रियाकलाप करते हैं, कितना मेहनत से करते हैं, कितना लगन से करते हैं। भोजन बनाते हैं जो स्वाद ले लेकर के भोजन करते हैं, स्वाद को ख्याल कर कर के भोजन बनाते हैं, मसाला पीसते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। वो पैसे कहाँ से आएंगे? वहाँ भी मेहनत हुआ होगा। बहुत तरह से मेहनत के बाद भोजन मिलता है, उसमें बहुतों का मेहनत छिपा हुआ है। सोचिए, भजन करने में कितना लगन के साथ भजन करते हैं, गीत पूरा देते हैं। इसमें भी आप वैसा ही भाव प्रकट करके भजन करेंगे, गुरु महाराज की तरफ ख्याल करके, उनकी दीवानी बन करके, उनके प्रेमी बन करके, उनके लिए ही जीवन हो, ऐसा सोच करके अब मेरा प्राण भी उनका, तन भी उनका, मन भी उनका, धन भी उनका, सब कुछ उनका, ऐसा भाव जब प्रकट करें करके भजन करने लग जाएंगे, सारे कार्यों को करते हुए मंत्र जाप करते रहेंगे, खाते पीते सोते उठते जाते आते, शौचालय में है, बाथरूम में है, वस्त्र साफ कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है। तो इस तरह से जब करने लग जाएंगे तो गुरु महाराज देर नहीं करते, वो प्रकट हो जाते, वो प्रकट हो जाते, बाहर बाहर भी वो दिखने लग जाए। आप झाड़ू लगाएंगे, वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, आप भी मुस्कुराएंगे, गुरु महाराज भी मुस्कुराएंगे, जिधर देखेंगे उधर गुरु महाराज, जिधर देखेंगे उधर गुरु महाराज। मैं जब मेरी शादी हो गई तो ससुराल में, अब घर में वहाँ पर सब कहते थे देवी देवता की पूजा नहीं करती है, इतना नीच भड़की आ गई है, देवी देवता को मानती ही नहीं है, तुलसी में जल नहीं देती है, कुछ नहीं करती है। शुरू में तो मुझे होता नहीं था, बड़ी दुखी थी, ये लोग कहाँ मैं फंस गई आकर के, दुखी हो गई, उसके कारण मैं बीमार भी पड़ गई। लेकिन बाद में जैसे माहौल में गए हैं वैसा बनना पड़ता है। कहा जाता है, संत महापुरुष भी कहते हैं कि ससुराल में जैसे सब चलते हैं, जैसे नदी में किस तरह की धारा होती है, उसी तरह की धारा में मिल जाना चाहिए। उसी तरह से ससुराल में जिस तरह से लोग रहते हैं उसी तरह से मिल जाना चाहिए, तब किसी तरह की कठिनाई नहीं आती है। उसी तरह से चलना चाहिए, कट्टर नहीं, कट्टरपन नहीं कि ये ऐसे चलते हैं हम ऐसे चलेंगे, तब टूट जाएंगे, दोनों घर टूट जाता है। तो उसी धारा को पहले पकड़ना पड़ेगा। अगर आप चतुर हैं तो धीरे धीरे भजन करते हुए भीतर मन ही मन, दिखावटी भी नहीं, और सबकी प्रेम से सेवा करेंगे, सबको सब तरह से सबकी संभाल करने लग जाएंगे, जिसको जिस चीज़ की जरूरत है देखने लग जाएंगे, फिर आपको प्यार करने लग जाएंगे, सब
चाहने लग जाएंगे कि आप जो भजन करते हैं उसका भी वो लोग स्थान देंगे। धीरे धीरे सब समझेंगे। लेकिन इस बात को मैं नहीं जानती थी, शुरू में बड़ी दुखी हो गई थी। फिर भीतर से ही मन में सोची, अच्छा ये लोग कहते हैं तुलसी की पूजा करो, देवी देवता की पूजा करो, तो जब बाबूजी बोले थे सब में गुरु महाराज है, वो सब में है, सबसे परे है, तो वो तो तुलसी में भी है ना। मेरे मन में हुआ, देखिए ध्यान करने से ये सब ज्ञान होगा, तो गुरु महाराज तुलसी में भी है ना, देवी देवता में भी है ना। देखिए अहंकार वाले लोग पूजा कैसे करते हैं। जब देवी देवता की पूजा करने में गई, मैंने विचार करके फिर स्नान करके आई कि मेरे मन में होता था थोड़ा सा समय है, ये देवी देवता तुलसी के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर ध्यान नहीं कर पाएंगे, समय व्यर्थ चला जाएगा, फिर बहुत काम है। लेकिन वो लोग कैसे खुश होंगे, उस दिन मैं वही मन में सोची, चलो उसी लोग के अनुसार चलेंगे। देवी देवता की पूजा जब करने गई तो देखती हूँ देवी देवता को टीका लगाई थी, आँख कान मुँह सब कुछ टीका से बंद हो गया, आँख तक को टीका से ढक दिया गया। सोचिए कैसी पूजा है। सब पर जहाँ मन तहाँ टीका लगा के, जहाँ मन तहाँ टीका लगा सबको धो करके, उसमें भी सातम संग मैं जब देखा, मोते अधिक संत करी देखा, भगवान श्री राम माता सभी को कहते सातम संग मैं जब देखा। इस तरह की भावना आपके अंदर भी उत्पन्न हो जाएगी। ध्यान करने से ज्ञान होता है। तो देवी देवता में भी उसी तरह से जैसे हुआ पूजा करके तुलसी में भी जल दी। जैसे तुलसी में जल देने गए तो जल गिराते ही गुरु महाराज तुलसी में ही प्रकट हो गए। देखिए गुरु महाराज की कृपा। जैसे मन में हुआ उन्हीं लोगों की आज्ञा का पालन करते हैं। तुलसी में जल देने गए, टक्कर करते तो फिर गुरु महाराज तुलसी में दर्शन नहीं देते। लेकिन जैसे ही उस घर के स्थान में उन लोग की आज्ञा का पालन किए, मन से गुरु महाराज मन था गुरु महाराज की तरफ, तन को रखे उन लोगों की तरफ, वैसे गुरु महाराज दर्शन दिए। तो इसीलिए टक्कर लेने से काम नहीं चलेगा। घर में रहकर ही सबके साथ, हमारे माता में, सास में, ससुर में, देवर है, देवरानी है, जेठानी है, उनके आए गए अतिथि है, सब में हमारे गुरु महाराज है, सब में। इसलिए अपना कर्तव्य करना चाहिए। अपना कर्तव्य का जब पालन करेंगे, भीतर से मन खुश होगा। मन में लगेगा कि चलो कोई आशीर्वाद दे न दे, दिन रात कोई गाली ही दे रहे हैं, दिन रात कठोर वचन ही कर रहे हैं, तो आपको सहने की क्षमता आ जाएगी और मन में सोचने लगेंगे कोई देखे ना देखे, हम जो कर रहे हैं मेरे प्रभु परमात्मा देख रहे हैं, वो लोग नहीं करेंगे कुछ, कोई बात नहीं। भले जितना कर्तव्य कर्म हम करेंगे उतना हमारा पुण्य बढ़ेगा, उतना लाभ हमें होगा। कोई देखे ना देखे, मेरे प्रभु देख रहे हैं, देखेंगे बहुत जल्दी काम बनेगा, घर भी स्वर्ग बनेगा, परिवार भी नहीं टूटेंगे। हर तरह से घर में ही रह करके आप महान हो जाए, महान हो जाए। दोपहर में मैं तो यही सब सुनाती हूँ। देखिए मेरे पास पुस्तकीय ज्ञान है नहीं। दोपहर में हम लोग चावल चुनते थे, तो जो गृहिणी होती है ना, सारा कार्य से जब निपटारा हो जाती है दोपहर में, और जो काम है कल का काम आज भी करने लग जाते, रात का जो काम है कल का, चावल वगैरह चुन करके रखते। उसका फल मैं देखी, सब दिन तो नहीं होता था, लेकिन एक दिन देखी
पहले भी दूसरे रंग भारी हो जाता था शरीर, लेकिन एक दिन देखी जैसे चावल चुनने बैठी, चावल चुनती जा रही थी, चुनते चुनते काला चावल पर काला चावल देखी, तो काला चावल जैसे देखी गौर से उस काला चावल को निकालने की कोशिश की। काला चावल को निकालना चाहिए, हाथ भी वहां तक नहीं जा रहा था, हाथ भी बहुत हो गया। देखिए दृष्टि योग करते करते लोग मर जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं दृष्टि योग करते करते जीवन बीत जाता है, दृष्टि योग नहीं होता। इधर काला चावल चुन रहे थे, दोनों दृष्टि टिक गए, गला ऊपर हो गया, चावल वहीं रह गया, हाथ वहीं रह गया। अब देखिए इस तरह से हो जाता है। अब अंदर में प्रकाश हो गया, अब चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे। अब घर वाले परेशान हो जाते थे, ऐसा हो गया बाद में परेशान हो जाते थे कि सारा कार्य ये करे, इतना काम चारों तरफ भरा हुआ। अब तो झाड़ू लगाते लगाते भी नवाज की आवाज सुन लिए, भजन का आवाज सुन लिए, कोई फिल्मी गाना ही है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो गुरु महाराज की तरफ की ख्याल चला गया, अगर आप मिल जाएंगे तो मैं जमाना छोड़, सुनते ही अंदर हो गए। अब देखिए इस तरह से सारे कार्यों को करते हुए हो जाएगा, हो जाएगा। इसीलिए भजन कीजिए, भजन कीजिए, कम से कम एकांत संध्या जरूर कीजिए। जब सिर का बोझ उतरने लग जाएगा, ढीला पड़ने लग जाएगा, तो ध्यान से भी अधिक प्रेम जगने लग जाएगा। तब सोचेंगे हम अधिक से अधिक करें। 1 घंटा का ध्यान 2 घंटे भी कर सकते हैं, 2 घंटे भी कर सकते हैं। एकांत संध्या को 5 समय का भी ध्यान कर सकते हैं। 5 समय अपने अंदर से होने लग जाए, खूब ध्यान करने लग जाए। कहेंगे कि तब घर का काम कैसे होगा? आप सिमटाओं की तरफ जाएंगे, घर के सारे कार्य संभालने वाले गुरु महाराज हो जाते हैं। अनेकों रूप में आ करके वो संभालने लग जाते हैं। जब वो परमात्मा, वो निराकार परमात्मा जो आंखों से भी नहीं दिखते हैं, किसी भी इंद्रियां से भाषित नहीं होते हैं, वो चिट्ठी से लेकर के हाथी तक की व्यवस्था कर रहे हैं। बैठे बैठे ही रोज तजी सूरत थी करी प्रणव तार उगाइए, प्रणव तार को उगाने के लिए, उस प्रकाश को प्रकट करने के लिए नील को कर रहे गुरु महाराज छोड़ने के लिए। जो बिल्कुल अचल है, जहाँ तक जाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, जो अचल है, निराकार है, जो निर्गुण से भी परे है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, ऐसे परमात्मा संसार की सारी व्यवस्था कर रहे हैं। चिट्ठी से लेकर के हाथी तक को वैसा बुद्धि दे दिए हैं कि भोजन कैसे मिलेगा, हमारा भोजन क्या है, सबको वो ज्ञान दे दिए हैं। तो वो परमात्मा क्या, जब हम परमात्मा, उस परमात्मा के तरफ चलेंगे तो हमारी संभाल परमात्मा नहीं करेंगे। हम जिससे जुड़े हुए, जिनके जिनके तरफ ख्याल है कि सबका हर तरह से कल्याण हो, तो परमात्मा सबका कल्याण करेंगे। बस हमें परमात्मा की तरफ चल देना है, हमें सद्गुरु को जीवन काल में रिझा लेना है, हमें सद्गुरु को अपना बना लेना है। जब तक ये नहीं रिझे हैं, जब तक ये हमारे मनमस्पटल पर प्रकट नहीं हुए हैं, तो इनके लिए बस कबीर साहब की तरह दुखित तब बिनु रहो निस्तिन, प्रकट दर्शन दीजिए, विनती सुन प्रिय स्वामियाँ, अब विलंब न कीजिए, अब देर नहीं कीजिए। आपके बिना मैं बेचैन हूँ, मैं आपके बिना दुखी हूँ, मुझे दर्शन दीजिए। मीराबाई भी रोती थी, तड़पती थी कि मास पर मास बीतते जा रहा है, अजहुन आयो श्याम सावन बीता जाए। अब सावन का भी मास, सोचिए हर महीना वो गिनती थी, इससे पता चलता अब सावन बीता जाए।
मांस तो खत्म हो चुका था, हड्डी का ढांचा रह गया था। फिर मीराबाई देखिए इस संत के आचार्य बने हुए सती माता की तरफ देखिए। इसीलिए सबसे बड़ा काम है, कल सुन रहे थे, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जो मणि लाग सुजतन करा। इस परम प्रियतम परमात्मा रूपी मणि के लिए जो यत्न करेंगे तो वो चतुर है, वही चतुर है। इसलिए इसके इनके लिए यत्न करते रहना। यत्न खान पान रहन सहन ये सब संयमित हो। घर में ही साधु साध्वी बन जाना है। विधि निषेध कर्मों में कट्टर बने रहना है। देखेंगे आपका ऊंचा स्थान नहीं करने योग कर्म भूल से भी नहीं करना है। जो करने योग कर्म है शुभ कर्म, ये शुभ कर्म भी आप लोग सुन चुके हैं। ध्यान करने से शुभ कर्म भी अंदर से ही प्रकट होगा। शुभ सोच शुभ कर्म सब अंदर से, ज्ञान वैराग भक्ति प्रेम सब कुछ ध्यान करने से प्रकट होगा। इसलिए ध्यान कीजिए। लोग कह देते हैं ध्यान करने से क्या होता है। ध्यान करने से ही सब कुछ हो जाता है, परमात्मा तक मिल जाता है, संसार से लेके परमार्थ तक बन जाता है, दोनों लोक बन जाता है। इसीलिए भजन कीजिए। अच्छा भजन करेंगे, गुरु महाराज को प्रकट कर लेंगे तो वही बिंदु बनकर के प्रकट हो जाए। बिंदु के सहारे प्रकाश मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे प्रकाश मंडल में प्रवेश करेंगे तो बहुत दिन तक प्रकाश में भी रहना पड़ता है। स्थूल जगत से भी बड़ा सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म जगत है। उसके लिए लदानुसंधान की क्रिया जानना पड़ता है। फिर नाग जब पकड़ में आ जाएगा, गुरु से जब सूरज शब्दों की दीक्षा ले लेंगे, वह नाग पकड़ में आ जाएगा। उस नाग के सहारे सूक्ष्म लोक का भेदन होगा, कारण का भेदन होगा, महाकारण के भेदन होगा, कैवल्य का भी भेदन हो जाएगा। स्वयं आप भी रह जाएंगे। चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होगा। परमात्मा को देखते देखते आप वही हो जाएंगे, आप वही हो जाएंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं को। देखिए आसान है ना। और सब लोग काम इतना मेहनत से करते हैं, अगर इसमें भी मन से लगे रहेंगे तो सब काम हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कीजिए। और संध्याकालीन सत्संग में भी सबको आना, उसमें बहुत सी बातें सुनाऊंगी और बाबा से भी मुझे बहुत सुनना है। और यहाँ के जितने भक्त लोग हैं, मास्टर साहब हैं, जो जो बोलते हैं, आज अंतिम है, सबके मुख से मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सबसे सुनो। आप लोग माँ बहन में भी अगर हैं तो आप लोग भी सुना सकते हैं, दोनों तरफ से सब मिल करके सुनेंगे, सुनाएंगे। एक बच्ची से छोटा सा भजन सुनेंगे। मैं यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज